आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के बारे में है कि स्क्वायर किसको कहते हैं और स्क्वायर रूट्स किसको कहते हैं। तो बेटा देखिए कि स्क्वायर्स का जो हमारे पास मतलब है, स्क्वायर का क्या मतलब होता है। स्क्वायर का मतलब होता है 2। अगर किसी चीज के ऊपर मैं कहता हूँ 2 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब जो होता है वो क्या होता है 2, और उस चीज को 2 दफा मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब बेटा है ये स्क्वायर का मतलब है। अब दूसरा जो हमारे पास है वो बेटा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो होते हैं ये बेटा एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा 2 आएगा। तो अब स्क्वायर रूट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 3 का स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट है इसका जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको कहते हैं रेडिकल। रेडिकल और इसको कहते हैं रेडिकेंट। सही है, ऊपर जो सिंबल बना हुआ है उसको रेडिकल कहते हैं और अंदर वाला जो है इसको कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है बेटा, तो ये हम हमारे पास स्क्वायर रूट्स हो गया। तो स्क्वायर रूट में जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास वापस क्या है 2 की शक्ल में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट के बाद अब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि ऐसे चीजें जिसके दो दो पेयर बन रहे हो। अगर जिसके दो दो पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर दो दो पेयर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किस तरह बेटा, जिस तरह हमें 25, तो इसको बेटा हम क्या करते हैं 25 को फैक्टराइज करते हैं। हम लिखते हैं कि ये क्वेश्चन है फैक्टराइज 25। तो बेटा हम इसको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं 25 को फैक्टराइज 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5। अब बेटा देखो इसके 2 पेयर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 जो है ये हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज अबाउट परफेक्ट स्क्वायर या प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। उसकी बेटा हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज है परफेक्ट स्क्वायर के, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि उनके बारे में जब आप लोगों को समझ आएगी तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये टॉपिक। फिर आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो उसमें बेटा नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी इवन नंबर का जो जुफ्त तादाद होता है उनका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर ही स्क्वायर आएगा, सॉरी इवन आएगा, मतलब जुफ्त आएगा। तो इवन वो नंबर होते हैं जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 हो। तो चले बेटा इसको चेक करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2 बेटा। 2 का हम क्या करते हैं वो स्क्वायर लेते हैं। तो नंबर 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है बेटा, कि नंबर 2 जो नंबर है ये क्या है, ये इवन नंबर है। फिर बेटा हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जार बेटा क्या होता है 4। ठीक है बेटा, अब हमारे पास बेटा जो 2 था वो इवन नंबर था, इसका जब हमने स्क्वायर ले लिया है तो तब भी वो हमारे पास बेटा क्या है इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एन
इवन नंबर इज इवन। सही है। ये नंबर एक जो प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ ली है। ये आप अपने माइंड सेट में रख ले कि हम जब भी किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमेशा ही इवन आएगा। ठीक है बेटा। तो मैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है। इसकी बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2 वो है कि द स्क्वायर ऑफ एन odd number is always odd। इसका मतलब बेटा ये है कि जब हम किसी ताक आदाद का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर हमेशा ही ताक आएगा। ठीक है बेटा। तो ताक वो आदाद होते हैं जिनके आखिर में 1 3 5 7 9 हो। तो बेटा इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 3 बेटा हमारे पास क्या है एक 8 नंबर है। तो मैं लेता हूँ नंबर 3 is an odd number square of 3 is equal to 3 multiply 3 3 3s are 9 बेटा। ठीक है बेटा। तो अब देखो हमारे पास 9 जो 3 जो था वो भी 8 नंबर था। जब उसका हमने स्क्वायर ले लिया तो इस 9 आया तो वो 9 भी 8 नंबर है। तो therefore the square of an odd number is odd। ठीक है बेटा। तो ये बेटा दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ ली, ये भी हो गई है। तो अब बेटा पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बेटा क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है नंबर 3 वो बेटा कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन is less than itself। ठीक है बेटा। ये बेटा कह रहा है कि जब हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो वो भी इससे क्या होगा इससे कम आएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसका नॉमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो इसको बेटा कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर भी छोटा होता है क्वेश्चन से। तो बेटा ये चेक करते हैं इजी 1/2। ठीक है बेटा। 1/2 ऐसा नंबर है कि ये नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। 1/2 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्क्वायर ऑफ 1/2। ठीक है। 1/2 का जब हम स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो देखो बेटा ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे के साथ 1 1s are 1 2 2s are 4। ठीक है बेटा ये आया है। अब बेटा हम इसको कंपेयर करते हैं। टू कंपेयर ये 1/2 एंड 1/4। बेटा इस चीज को हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि आया इसमें कौन सा बड़ा है। ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास अभी क्या आएगा। तो ये आपस में बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 आता है और 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आता है 2 आता है। तो बेटा अभी देखिए इसको कंपेयर कर ले कि बेटा 4 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो देखो बेटा 4 इससे क्या है 4 इसमें बड़ा है।
ठीक है बेटा, हैज अ 4 इसमें क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि इससे प्रूव हुआ कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ, इसके नीचे बेटा लिखेंगे लेकिन मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं कि इसके साथ बेटा लिखेंगे कि देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन is less than it self। ठीक है बेटा, इसके एंड में यही लिखना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि इस चीज की भी आपको बेटा समझ आई होगी। अब बेटा करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है, उसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर अगला जो लेक्चर होगा वो दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी बेटा नंबर 4 प्रॉपर्टी है, नंबर 4 प्रॉपर्टी के बाद एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 प्रॉपर्टी जो बेटा है हमारे पास वो है द स्क्वायर ऑफ डेसिमल, द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 is smaller than itself। अब बेटा ये कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए डेसिमल, जब हम किसी इशारे वाले जब हम पॉइंट वाले डिजिट का स्क्वायर लेते हैं, लेकिन कौन सा पॉइंट वाला, लेस देन 1 जो होगा, जो एक से छोटा होगा, स्मॉलर देन इटसेल्फ, मतलब 0.1 से लेकर 0.9 तक, 0.9 तक हमारे पास 1 से कम होता है, उसके बाद 1 हो जाता है और 1 से ज्यादा। लेकिन अगर हम 1 से कम वाले का स्क्वायर लेते हैं तो उसका भी आंसर छोटा होता है क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, तो इसको हम चेक करते हैं। इजी मैं लिखता हूँ 0.1। ठीक है बेटा, ये अब क्या है, 1 से कम है। ठीक है बेटा, तो इसको चेक करते हैं। तो लिखते हैं कि 0.1 इज ए डेसिमल लेस देन 1। ठीक है बेटा, लेस देन 1। ठीक है, ये हमारे पास 1 से कम है, स्क्वायर ऑफ 0.1, तो ये 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। बेटा इसका आसान तरीका तो ये है कि 1 1 जार 1 होता है, इधर भी एक डिजिट के बाद इशारा है, इधर भी एक डिजिट के बाद इशारा है, तो टोटल बेटा 2 डिजिट के बाद इशारे आ जाएगा। तो 1 एक इधर आ जाएगा, इधर और इधर। एक तो ये तरीका है। अगर इसकी समझ आपको नहीं आती तो बेटा फिर इस तरह करो, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, मुफ्त का 0, 1 0 1 0 1 जार 0 और 0 जार 0, अब 1 0 0। अब बेटा ऊपर एक के बाद इशारा है, नीचे भी एक के बाद, तो नीचे टोटल नीचे 2 के बाद इशारे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा इसको क्या करते हैं, टू कंपेयर, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर 0.1 एंड 0.01। अब देखे बेटा, तो इसको कंपेयर करते हैं 0.1 और 0.01। ठीक है बेटा, अब देखो इशारे में पॉइंट से पहले इधर भी 0 है, पॉइंट से पहले उधर भी 0 है। अब पॉइंट के बाद देखे, क्योंकि ये तो बराबर हो गया, पॉइंट के बाद इधर 1 है और उधर पॉइंट के बाद क्या है, 0 है, तो इसका मतलब है बेटा कि ये वाला क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इससे जाहिर होता है, फिर हम लिखेंगे कि देयरफॉर द square of decimal less than 1 is smaller than itself।
ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में मैं आपको हर क्वेश्चन से एक एक पार्ट्स आपको करके देता हूं ताकि आप लोगों की मजीद भी इस चीज़ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन इजी है, थोड़ी सी इस चीज़ की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो अब बेटा एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज वो 1.17 है। एक्सरसाइज 1.17। तो उसमें बेटा पहला है फाइंड द स्क्वायर्स। अब यहाँ पे बेटा क्या है, स्क्वायर फाइंड करना है। पहला कहते हैं फाइंड द स्क्वायर्स। यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे है 49। तो बेटा इसका क्या करना है, इसका सिंपली सी बात है, इसका स्क्वायर ही फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर ही फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सिर्फ लिखा है कि टेकिंग स्क्वायर्स, या बेटा आप ऐसे लिखो कि स्क्वायर ऑफ 49 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 49। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 49 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 49। अब बेटा इसको क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है। 49 मल्टीप्लाई 49, 9 9 जार 81, 1 8 सेल 9 4 36 और 8, तो ये क्या होता है 44 होता है। एक जीरो लगा लो, 9 4 36, 6 और 3 हासिल, तो ये 4 4 16 और 3, ये हमारे पास क्या है बेटा 19 आता है। तो ये बेटा 1, ये 0, ये 1 उधर चला गया, ये 4, ये 1 और ये 2। तो बेटा इसका जो हमारे पास आंसर आता है 2401। सही है बेटा, ये हमने इसका स्क्वायर फाइंड कर लिया है। ये इस चीज का स्क्वायर था। इसके बाकी सारे जो पार्ट्स है वो सेम टू सेम इस तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा मैं चलता हूं, वो आपके लिए सॉल्व करता हूं कि वो कैसे है। बेटा नंबर 2 में कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। वो कहता है कि ये बता दे कि इनमें से कौन से आदाद जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से आदाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बेटा पहले भी बताया था, अभी बताया, जिसके दो दो पेयर बनेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अगर उसके दो दो पेयर नहीं बनते तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है बेटा, तो चेक करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 900। ठीक है बेटा, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज 900। ठीक है बेटा, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं। अब 900 है तो बेटा सबसे पहले छोटा टेबल ले जाएंगे। छोटा टेबल 2 है, 2 4 जार 8 और एक उधर, तो ये 10, 2 5 जार 10, 0 रह गया, इसके साथ लिखेंगे। अब बेटा यहाँ पे यही सिस्टम है कि एक दफा जो डिजिट ले जाओगे, अभी मैंने 2 ले गया तो दूसरी दफा भी ऑटोमेटिकली 2 जाएगी। तो अब फिर 2 2 जार 4 और 2 जार 2 जार 4 और 2 जार 4, फिर उधर एक उसके पास चला है वो 10, 2 5 जार 10। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर बेटा 2 वाला टेबल नहीं जाता, क्योंकि 2 वाला टेबल उन आदाद के ऊपर जाता है जिसके आखिर में 0 2 4 5 0 2 4 6 8 हो, लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं है। अब 3 वाला देखेंगे, 3 वाला बेटा मैंने आपको बताया था तो उन आदाद को जमा करेंगे। अगर उसके ऊपर 3 वाला टेबल जाता है तो इसका मतलब है कि इसी पूरे आदाद के ऊपर 3 वाला टेबल जाता है। तो अब हम जमा करते हैं 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो 9 के ऊपर 3 वाला टेबल जाता है, तो इसका मतलब है कि इसी आदाद के ऊपर भी 3 वाला टेबल जाता है। तो बेटा 3 7 जार 21 होता है और एक उसके 3 5 जार 15। अब बेटा मैंने बताया था कि एक दफा जो डिजिट ले जाएंगे दूसरी दफा भी वही जाएगी। एक दफा 3 ले गए तो दूसरी दफा बेटा 3 जाएगी। तो क्या है 3 2 जार 6 होता है और एक उधर देंगे 15, तो वो 3 5 जार 15 होता है। ठीक है बेटा, तो अब कौन सा 5 वाला, 5 जार 25 और 5 1 जार 5। अब बेटा देखिए इसके क्या है, इसके दो दो पेयर बनते हैं, तो हम लिखे प्राइम फैक्टर ऑफ 50, प्राइम फैक्टर
हाफ ऑफ 50, तो ये हमारे पास सॉरी हाफ ऑफ 50 नहीं, हाफ 900। अब क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब बेटा ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हम लिखेंगे 900 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? इसके दो दो पेयर बन रहे, अगर दो दो पेयर नहीं बनते तो हम लिखते कि 900 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसके बाकी जितने भी पार्ट्स है वो बेटा आप लोगों ने क्या करने हैं, वो खुद सॉल्व करने हैं। तो मैं नीचे वाला पार्ट्स की तरफ चलता हूं, वहां पे हर प्रॉपर्टी से मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी जो जितने हमने पढ़े थे ये अब अप्लाई करना है, तो मैं हर प्रॉपर्टी का एक एक क्वेश्चन करूंगा, बाकी फिर बेटा आप लोगों ने खुद हल करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा 72। तो 72 बेटा क्या है? 72 इज एन इवन नंबर। बेटा ये क्या है? ये एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 72। तो 72 मल्टीप्लाई 72। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। 72 मल्टीप्लाई 72, 2 2 जार 4, 7 2 जार 14। अब एक जीरो लगा लेंगे, 7 2 जार 14, 4 1 हासिल, 7 7 जार 49 और 150। अब बेटा ये 4, ये 8, ये 1, ये 5, तो ये 5, ये 1, ये 8, ये 4। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास आ गया। तो अब देखे बेटा, हमने पढ़ा था कि जब हम किसी स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी इवन आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, इसी पार्ट्स का मैं एक दूसरा करता हूं। अब ये तो मैंने बेटा इवन नंबर का कर लिया, अभी मैं बेटा ऑड नंबर का एक क्वेश्चन आपको करके देता हूं कि ऑड नंबर का जब क्वेश्चन होगा तो उसी को किसी तरह सॉल्व करना है। तो ऑड नंबर वाला एक क्वेश्चन है नंबर 3 बेटा 63। तो 63 इज एन ऑड नंबर। 63 हमारे पास बेटा क्या है? एक ऑड नंबर है, तो स्क्वायर ऑफ 63 इज इक्वल टू, तो 63 मल्टीप्लाई 63। बेटा इस चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 63 मल्टीप्लाई 63, 3 3 जार 9, 6 3 जार 18। बेटा एक जीरो लगा लेंगे, 6 3 जार 18, 8 1 हासिल, 6 इज द 36 और 37। ये बेटा 9 16 एक उधर हासिल, तो ये 9 और 3, तो ये बेटा हमारे पास 3 9 6 9। अब बेटा देख ले, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ऑड नंबर है, तो उसका आंसर भी ऑड नंबर है। तो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया। अब बेटा इसी का में एक और, तो ये तो हमने दो प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई, दो प्रॉपर्टी और बाकी है। नंबर तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपके लिए करता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा हमने कौन सी पढ़ी थी, तो वो हम करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी में आपके लिए बेटा सॉल्व करता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा हमने वो पढ़ी थी, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वाली। तो अभी मैं बेटा एक प्रॉपर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा 2/18। सही है बेटा, इसको बेटा आप कटिंग भी कर सकते हो, और कटिंग करोगे तो कटिंग भी कर सकते हो, और कटिंग के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 2/18 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो स्क्वायर ऑफ 2/18। क्यों बेटा, ये प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसका आंसर इससे कम आएगा। तो चेक करते हैं, मतलब 2/18 मल्टीप्लाई 2/18। तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई 2 2 4 होता है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 मल्टीप्लाई 18, 8 8 चौरेट 6 हासिल, 8 कम 8 तो ये बेटा क्या हो 14 हो जाएगा। 0 हासिल, 0 एक लिख लेंगे, 1 8 8 और 1 1 कम 1, ये 4 ये 2 ये 1 इधर ये 3, ये बेटा हमारे पास क्या आएगा 324 इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी बेटा सॉरी, तो हम ऊपर वाला जो आंसर था 2 2 4 था, नीचे वाला 324 था। अब बेटा हम क्या करेंगे कि टू कंपेयर, इसको कंपेयर करते हैं। टू कंपेयर 2/18 एंड 4/24। ठीक है बेटा। अब बेटा क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई 324, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 324 का बेटा क्या आता है 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ये आया है। अब दूसरे को करते हैं 4 मल्टीप्लाई 18, बेटा 8 4 32, 2 3 हासिल, 4 एकम 4 और 1 7, ठीक है बेटा, ये आ गया है। अब बेटा लिखेंगे हैज अ, देखते हैं तो 4 8 और 72, तो बेटा क्या है ये इससे बड़ा है, ठीक है बेटा। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, उधर मेरे पास स्पेस नहीं कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन the square of proper fraction is less than itself, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब बेटा हम क्या करते हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो फिर बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका जो लास्ट, क्योंकि फिर ये जो एक्सरसाइज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो है वो डेसिमल वाला है बेटा, तो डेसिमल वाला मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.04, ठीक है बेटा। तो ये बेटा देखो ये डेसिमल में है, तो ये डेसिमल वाला करेंगे कि 0.04 इज ए डेसिमल लेस देन 1, ठीक है बेटा। ये एक डेसिमल में है जो कि 1 से क्या है कम है, तो स्क्वायर ऑफ 0.04 बराबर है। तो बेटा हम लिखे 0.04 मल्टीप्लाई 0.04, बेटा इसकी शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन यही है, 4 4 16 होता है, इधर भी 2 डिजिट के बाद इशारा है, उधर भी 2 डिजिट के बाद इशारा है, तो टोटल बेटा 4 के बाद इशारा 1 2 3 4, 4 के बाद बेटा इशारा हो जाएगा। अगर इस चीज़ की समझ नहीं आती तो बेटा फिर इसको इसी तरह मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बेटा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद जो आंसर आएगा तो 1 2 3 4, 4 के बाद आंसर में इशारा लगाना है, ठीक है बेटा। अभी हम करते हैं टू कंपेयर 0.04 एंड 0.0016, ठीक है बेटा। तो इसको देखते हैं 0.04 और 0.0016। अब देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है, वहां पे भी पॉइंट से पहले 0 है जो कि बराबर हो गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, वहां भी पॉइंट के बाद 0 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट है वो 4 है, वहां पे पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट है वो 0 है। तो इसका मतलब है बेटा ये क्या है बड़ा है। तो लिखेंगे देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ decimal is
द स्क्वायर ऑफ ए जो डेसिमल है वो कितना है इज लेस देन इट्स सेल्फ less than 1 sorry less than 1 and less than 1 smaller than itself ठीक है बेटा। तो ये हमारा पास लास्ट एक्सरसाइज था, ये कंप्लीट सॉरी लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।